छत्तीसगढ़ में बढ़ते सांप्रदायिक फांसीवादी दमन और इजरायल द्वारा फिलिस्तीन की जनता के जनसंहार के खिलाफ 6 अगस्त को मनाए जाने वाला हिरोशिमा दिवस पर भिलाई में जन कन्वेंशन सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कन्वेंशन की शुरुआत में हिरोशिमा, नागासाकी, गाजा सहित पूरे फिलिस्तीन और केरल के वायनाड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। रिपोर्ट देखिए। छह अगस्त को मनाया जाने वाला हिरोशिमा दिवस के अवसर पर जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा कम्युनिटी हॉल सेक्टर 6 भिलाई में इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी की जनता के नरसंहार और छत्तीसगढ़ राज्य में बढ़ते सांप्रदायिक फांसीवादी दमन के खिलाफ एक कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसमें इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी जनता के भीषण जनसंहार और प्रतिरोध और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों, दलितों, उत्पीड़ितों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ता मनोवादी फांसीवाद, कॉर्पोरेट दमन और प्रतिरोध पर केंद्रित था। कन्वेंशन की शुरुआत में हिरोशिमा, नागासाकी, गाजा सहित पूरे फिलिस्तीन और वायनाड केरल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित इस कन्वेंशन में कई मुद्दों को उठाया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हमला, गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या का जिक्र किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में गौ रक्षा और धर्म परिवर्तन के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग, मसीही समाज के लोगों पर अत्याचार के खिलाफ तथा कलादास से दहरिया जैसे साथियों को जो जल, जंगल, जमीन को कॉर्पोरेट की गिद्ध दृष्टि से बचाने की लड़ाई का भी जिक्र किया गया। तो 6 अगस्त है, हिरोशिमा दिवस है। तो इसमें हिरोशिमा दिवस के अवसर पर हम मूल रूप से जनसंघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ के जो साथी हैं, हमने छत्तीसगढ़ राज्य में जो जल जंगल जमीन की लूट चल रही है कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा, और साथ में इस पर जो मदद कर रहे हैं संघीय मनोवादी फासिस्ट ताकत है, आप कह सकते हैं आरएसएस भाजपा की जो ताकत है, वो जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले कर रही है और गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की समस्या से ध्यान हटा रही है जनता का, उसके खिलाफ हम द्वितीय सत्र को आयोजित कर रहे हैं। और द्वितीय सत्र में सारे जो वक्ता है, वो अभी जो द्वितीय सत्र चल रहा है वो हंसदेव का जो जंगल है। अब भाजपा सरकार ये कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो माँ के नाम पे पेड़ लगा के तो पूरा जंगल हंसदेव को अपने बाप अडानी के नाम पे करने को कह रही है। तो इस तरीके से अडानी, जो कि भारत का नहीं दुनिया के सबसे महाभ्रष्ट कॉर्पोरेट घराना है, जो कि मोदी जी की कृपा से जब 10 साल वो रहे मुख्यमंत्री, तो एकदम छोटा सा एक उद्योगपति था, तो उसको दुनिया के10 प्रमुख कॉर्पोरेट घरानों में लाए और उसको रेलवे, एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह सब कुछ दे दिया, हंसदेव जंगल भी दे दिया। अब हंसदेव जंगल जो है वो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है। हंसदेव जंगल की कटाई और अडानी के दमन के खिलाफ आवाज चल रही है। और इसके अलावा जिंदल कॉर्पोरेट घराना, जो कि रायगढ़ है, बस्तर में और तमाम खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए जो दमनकारी नीति अपना रहा है, और तो उस कॉर्पोरेट दमन को सुगम बनाने के लिए सरकार सशस्त्र बल को उतारकर तथाकथित माओवादी को दमन करने के नाम पर आदिवासियों को मार रही है। झूठे मुठभेड़ के नाम पर आदिवासी बालाओं से बलात्कार हो रहा है। सारे के सारे छत्तीसगढ़ की जेलें आदिवासियों से भरी हुई है, जो कि मासूम और गरीब अपनी जमानत भी करवा नहीं सकते। और सारकेगुड़ा से लेकर तमाम जो आप देख सकते हैं जो झूठे मुठभेड़ की घटनाएं हुई है, और उसको फैक्ट फाइंडिंग टीम और सुप्रीम कोर्ट की टीम ने भी उसको बताया है कि नहीं, वो गलत हुआ है, जनसंहार है। आज तक उसका न्याय आदिवासियों को नहीं मिल पाया। उस विषय पे हम बातचीत कर रहे हैं और हम इस विषय पे भी ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार 3 मुस्लिम नौजवानों को गौ रक्षा के नाम पर मार डाला गया रायपुर के पास आरंग ब्रिज में, और सत्ताधारी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता और सांसद कहते हैं खुद वो नदी में कूदे हैं ब्रिज से, और ये सब भगवा गुंडों का किया कर रहा है। कोई न्याय आज तक भी मिल नहीं पाया है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग चल रहा है। और दुर्ग जिले में तमाम जो छोटे बड़े कई सारे चर्चों पे हमले हुए, पास्टरों पे हमले हो रहे हैं, बस्तर में, नारायणपुर में, कांकेर में, वहां पर चर्चों पे हमले हो रहे हैं। तो ये जो नफरत और विभाजन की संस्कृति है, जो लव जिहाद के नाम पर या फिर धर्मांतरण के नाम पर या गौरक्षा के नाम पर हो रहा है, ये इंसानों को या विशेष अल्पसंख्यक समाज के इंसानों को खत्म करने की साजिश, एक नस्ली सफाया की साजिश है, एथनिक क्लींजिंग है। हम इसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। मेरा नाम तूहीन है
मैं क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच का महासचिव हूँ, साथ ही साथ जनसंघर्ष मोर्चा का संयोजक मंडल का सदस्य भी हूँ। हाँ, आज जो संगोष्ठी यहाँ पे चल रही है, इसका एक हिस्सा है कि फिलिस्तीन के ऊपर जो जियोनिस्ट इजराइल का जो हमला चल रहा है, पिछले अब 300 दिन पार हो चुके हैं। 300 दिन में 40,000 लोग को मारा गया है और गाजा वेस्ट बैंक में एक भी जगह नहीं है, यूएन ने बता रहा है कि 1 इंच जगह नहीं है जो सेफ है पैलेस्टाइनों के लिए, जहाँ पे बॉम्बार्डमेंट चल रहा है और मास किलिंग जो चल रहा है, नरसंहार चल रहा है। इसका खिलाफ में आज का जो हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा ने ये संगोष्ठी आयोजित किया है। और जैसे वहाँ लगातार साल भर होने को है, वहाँ लगातार जारी है, पूरी दुनिया देख रही है मुख दर्शक में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया खाली देख नहीं रही है, सारे दुनिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं इसके खिलाफ में। आज यूरोप अमेरिका में हर शहर में, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुई है। और इसमें जो यहूदी लोग भी शामिल हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इसमें बहुत यहूदी लोग भी शामिल हुए हैं जो बोल रहे हैं कि यहूदी लोगों के नाम पर तुम नेतन्याहू गवर्नमेंट ये किलिंग नहीं चला सकते हो, तो हम तुम्हारे फेवर में नहीं है। ऐसे जनवादी ताकतें जो है, जनवादी लोग जो है, ये हमारा देश में भी, भारत में भी बहुत सारे जगह में फिलिस्तीन के जो नरसंहार चल रहा है, इसके खिलाफ में आवाज उठा है और उठ रहा है। आने वाले दिन में भी दुनिया भर में ये आवाज और मजबूत होगा, पक्की होगा। आप जानते हैं कि आज जैसे बांग्लादेश में भी जो स्वैराचार का जो पतन हुई, जैसे स्वैराचार कहीं पर भी टिकेगा नहीं, भारत में हो या बांग्लादेश में हो, ये जो तानाशाही जो है, ये तानाशाही हर जगह में तानाशाही का पतन होगी और जनता आगे बढ़ेगा। तो ये पूरे मामले में अमेरिका की भूमिका को कैसे देखते हैं? अमेरिका तो इसके पीछे है। देखिए, ये जो इजराइल का जो जब गठन हुई, इसके पीछे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं कि पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें जो है, ये बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन के शुरू से ही, बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन में जो इंग्लैंड में शामिल हुई, बाद में अमेरिका जब पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें का लीडर के रूप से सामने आया, वो शुरू से ही इजराइल का फेवर में रहा। और इजराइल जो जैसे धीरे धीरे पैलेस्टाइन जमीन कब्जा करके पैलेस्टाइन का पुराना जो पैलेस्टाइन है, इसका लगभग पूरा जगह ये आज कब्जा किया है। इसके पीछे अमेरिका रहा, ये आर्म्स दे करके उसका सहयोग किया और डायरेक्ट सपोर्ट दे करके किया। और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, पूरा वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और उसका लीडरशिप में अमेरिका रहा, ये इसका पीछे तो है ही। लेकिन आशा का बात यही है कि ये अमेरिका में भी आज आवाज उठ रहा है इसके खिलाफ में। अमेरिका में जनवादी ताकतें जो है, और इजराइल में भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इजराइल में भी नेतन्याहू के गवर्नमेंट जो है, इसके खिलाफ में एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। लाखों लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, तेल अवीव में चल रहा है, बहुत सारी जगह में चल रहा है। तो क्या लगता है कब तक विराम लग पाएगा ये सब पर? देखिए, हम तो ये आशा करता है कि ये जो नेतन्याहू का गवर्नमेंट टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे इजराइल के अंदर में जो लड़ाई चल रहा है, बाहर से भी इसका खिलाफ में जो आवाज मजबूत हो रहे हैं, दुनिया भर में ये निर्भर कर रहा है हम लोगों के ऊपर। दुनिया भर में जनवादी ताकतें जो है, क्रांतिकारी जनता जो है, वो जितना मजबूती के साथ आवाज उठाएगा, इकट्ठा होगा, एकजुट होगा, गलबंद करेंगे, तब ये बहुत जल्दी इसका पतन होने वाला है। अपना परिचय दें। मेरा नाम शंकर है, मैं कलकत्ता से आए हैं। हम तो वो जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो विषय है ये लेके हम लिखता है और उसके ऊपर चर्चा भी करते हैं, ऐसे ही। मैं वीएन प्रसाद राव, जनसंघर्ष मोर्चा का संयोजक हूं मैं। और आज जो विशेष गंभीर विषय है, एक तो दुनिया में जो हाल चल रहा है इजराइल और अरब देशों के बीच में, इसको केंद्रित करते हुए हमने, और आज हिरोशिमा डे भी है, तो हमने इस मुद्दा को इसलिए रखा कि लोग समझे कि क्या हो रहा है वहां, क्योंकि ये जो मुद्दा है पूरा दुनिया को खतरे में ले जा रहा है। पूरा दुनिया जो है इसमें युद्ध में झोंकने जा रहे हैं, तो इसके बारे में लोग समझे। दूसरा जो विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में, हम देख रहे हैं कि कैसा मॉब लिंचिंग हो रहा है, कैसे अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, लगातार आपका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, बोलने को नहीं दिया जा रहा है, या आप कुछ करना चाहते हैं संविधान के तहत उस कार्यों को रोका जा रहा है।
और प्रशासन की मशीनरीज को उसमें इस्तेमाल करके वर्तमान सरकार आदिवासी से लेकर अल्पसंख्यक तक के और दलितों का, अभी जानते होंगे कि बालोदा बाजार के अंदर भी एक घटना घटा था, बड़ा दुखदायी है वो घटना। उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो प्रोटेस्ट करने गए थे, मतलब कुछ लोग प्रोटेस्ट करने गए थे और असामाजिक तत्व उसमें घुसकर सतनामियों के नाम से वहां पर उन्होंने आगजनी और पत्थरबाजी की। निश्चित रूप से समाज उस टाइप की बातों को नहीं सोचता था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसे कुछ लोग जाके वहां पर इस टाइप के किए। अभी भी उसका जांच पड़ताल चल रहा है, लेकिन सतनामी समाज के मासूम लोग, बहुत सारे लोगों को आज जेल में भी डाल दिया गया है और वहां भी एक लड़ाई चल रही है। और मुसलमानों के खिलाफ तो आप जानते हैं जो आरंग में हुआ था घटना, और आज क्या ये घटना हो के खत्म नहीं हुआ, ये लगातार रोज दिन आए दिन पेपर में, आए दिन समाचार में हमको सुनने को आता है। और जनसंघर्ष मोर्चा इन सब विषयों को लेके तमाम लोगों को, अमन पसंद लोगों को, प्रगतिशील लोगों को और जनवादी लोगों को लेकर ये संघर्ष मोर्चा आगे बढ़ेगा। और जनसंघर्ष मोर्चा में विभिन्न संगठन के लोग जुड़े हैं और अलग अलग समाज के लोग हैं इसमें। और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो घटनाएं घट रही है, सरकार लगाम लगाए, और सरकार नहीं है तो जनता लगाम लगाएगी। अब देखना ये होगा कि इस कन्वेंशन के जरिए जो मुद्दा उठाया गया है, लोगों की जो मांगे हैं, जन संघर्ष मोर्चा के इस कन्वेंशन के माध्यम से कितनी मांगे पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।